स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। आज दो बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। इसमें है फेडरल स्कैपिया क्रेडिट कार्ड और दूसरा है नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड। अब ये दोनों क्रेडिट कार्ड जाने जाते हैं जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस के लिए, क्योंकि इंडिया के बाहर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो इन कार्ड पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती है। इसके अलावा ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आते हैं और दोनों ही कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन बेनिफिट वाइज और भी बहुत कुछ डिफरेंस इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स पर देखने को मिलता है। इस वीडियो में इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को मैं डिटेल में कंपेयर करने वाला हूं। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इन दोनों क्रेडिट कार्ड के यूज केस के बारे में बता देता हूं। वैसे ये दोनों कार्ड डोमेस्टिक और इंटरनेशनली यूज कर सकते हो, क्योंकि वीजा नेटवर्क पर आते हैं तो इंडिया के बाहर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर में ये दोनों कार्ड परफेक्टली काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो फेडरल स्कैपिया क्रेडिट कार्ड पर मिलता है डोमेस्टिक स्पेंड्स पर। अगर इस कार्ड से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन 100 रुपीज स्पेंड करते हो तो 10 स्कैपिया कॉइन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 20 स्कैपिया कॉइन्स एवरी 100 रुपीज के स्पेंड पर मिलेंगे। अगर आपकी स्पेंड जो है वो स्कैपिया ऐप पर होती है ट्रैवल बुकिंग के लिए, जैसे अगर आप फ्लाइट टिकट या फिर होटल वगैरह बुक करते हो स्कैपिया ऐप से, तो एवरी 100 रुपीज के स्पेंड पर 20 स्कैपिया कॉइन्स मिलते हैं और एक स्कैपिया कॉइन की वैल्यू 0.20 रुपीज के बराबर होती है। और जो आपके स्कैपिया कॉइन्स हैं उसको आप अपने ट्रैवल बुकिंग के अगेंस्ट में रिडीम भी कर सकते हो। और वहीं पर दूसरी साइड नियो ग्लोबल का जो क्रेडिट कार्ड है इस पे रिवार्ड पॉइंट या फिर कैशबैक जैसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। कुछ टाइम पहले 1% का कैशबैक था डोमेस्टिक स्पेंड्स पर, लेकिन अभी उसको फिलहाल बैंक ने बंद कर दिया है। अब इन कार्ड पर जो अगला बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन दोनों कार्ड्स के बीच में। जैसे कि स्कैपिया क्रेडिट कार्ड पर कंप्लीमेंट्री अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आप कितनी बार भी जाके डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अवील कर सकते हो। बस उसकी कंडीशन इतनी सी है कि प्रीवियस मंथ में आप इस कार्ड से मिनिमम 5000 रुपीज स्पेंड किए हों। अब जो आपकी स्पेंड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकती है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। बस अगर आपने पिछले महीने में 5000 रुपए स्पेंड किया होगा तो नेक्स्ट मंथ में स्कैपिया कार्ड पर अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं पर जो नियो ग्लोबल का कार्ड है इस पे एनुअली 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है इंटरनेशनल टर्मिनल्स इन इंडिया। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो नियो का कार्ड है इस पे एनुअली सिर्फ 4 आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन दोनों कार्ड के बीच में। जो लोग रेगुलरली फ्लाइट्स वगैरह लेते रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं स्कैपिया क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं। वैसे तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा फेमस है अपने जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस की वजह से। अगर आपकी भी स्पेंड इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा होती रहती है इंटरनेशनली, या फिर आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हो और वहां पे कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो इन दोनों कार्ड पर जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस लगेगा। जनरली दूसरे बैंक्स के जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं उस पे 3 to 4% का फॉरेक्स मार्कअप फीस लगता है, वो इन दोनों ही कार्ड्स पर नहीं लगेगा। वो अमाउंट पूरा जीरो होने वाला है। तो आप कितना भी स्पेंड कर लो इंटरनेशनली, कुछ आपको एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करना होगा। वैसे जो स्कैपिया क्रेडिट कार्ड है इस पे 3 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपकी स्पेंड जो है वो स्कैपिया ऐप के थ्रू होती है तो नो कॉस्ट EMI 3 मंथ्स तक का आपको मिल जाएगा। इस तरह का जो बेनिफिट है नो कॉस्ट EMI वाला वो नियो के क्रेडिट कार्ड पर अवेलेबल नहीं है। वैसे तो ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो स्कैपिया क्रेडिट कार्ड पर अप टू 48 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है और नियो ग्लोबल के क्रेडिट कार्ड पर अप टू 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो इस टाइमिंग के बीच में आप इनकी रीपेमेंट कर सकते हो या फिर उस अमाउंट को EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आपकी स्पेंड इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है तो आप उसको इजीली EMI के अंदर में भी कन्वर्ट करा सकते हो। EMI में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आते हैं, यानी कि इन कार्ड को लेने के लिए कोई एनुअल और ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होती है। वैसे तो फेडरल स्कैपिया क्रेडिट कार्ड अभी कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है और जब से लॉन्च हुआ इसकी बहुत ही हाई डिमांड है और इसका अप्रूवल रेट भी बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको फेडरल स्कैपिया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर जो नियो बैंक का क्रेडिट कार्ड है ये एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट के थ्रू इशू होता है, ये FD वाला कार्ड है। तो मिनिमम आपको 5000 की FD करानी होगी तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आप 5000 की FD कराते हो तो 5000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। अब अगर आपको फ्यूचर में इस कार्ड की लिमिट बढ़वानी हो तो आप इसमें टॉपअप कर सकते हो। सपोज अगर आपको 10,000 और ऐड करने हैं
तो 10,000 का आप इसमें टॉपअप कर सकते हो, तो इंस्टेंट इसकी लिमिट बढ़ के 15,000 रुपीज हो जाएगी। अब सपोज 10,000 में से आपने 8,000 स्पेंड किया, बचे हुए 2,000 रुपीज को आप या तो ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हो, किसी पीओएस मशीन पर टैप करके या फिर स्वाइप करके यूज कर सकते हो। बेसिकली उस बचे हुए अमाउंट को दोबारा से अपने अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, उसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यूज करके आप खत्म कर सकते हो। नियो क्रेडिट कार्ड पर एक बात यह भी है, अगर आपने 5,000 की एफडी कराई है और किसी रीजन से एफडी को ब्रेक करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। तो इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ यही सारे बेनिफिट्स ये दोनों क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो पर्सनली मुझे फेडरल स्केपिया क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर लगा है, क्योंकि डोमेस्टिक स्पेंड्स पर भी आपको कुछ स्केपिया पॉइंट्स मिल रहे हैं। बेसिकली आपकी थोड़ी बहुत वहां पे सेविंग हो जा रही है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है और इसमें 3 मंथ्स का नो कॉस्ट ईएमआई का भी बेनिफिट मिलता है अगर मैं स्केपिया ऐप से कोई बुकिंग वगैरह करता हूं। वहीं पर जो नियो का क्रेडिट कार्ड है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बस इसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि डोमेस्टिक स्पेंड्स पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कैशबैक रिवार्ड पॉइंट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है वो लिमिटेड है, यानी कि एनुअली सिर्फ आपको 4 मिलेगा। वैसे ये जो दोनों क्रेडिट कार्ड है वो बेसिकली ट्रेवलर वाले हैं, तो इंडिया के बाहर अगर इनको यूज करते हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस वाला बेनिफिट इन दोनों कार्ड्स पर एप्लीकेबल होता है। तो ये टोटली आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो कार्ड आपको बेनिफिशियल लगे उसे आप अप्लाई कर सकते हो। फिर भी कुछ कंफ्यूजन क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।